हमेशा राहुल गांधी जी को क्या कहते हैं, बोलते हैं कि नॉन सीरियस हैं। मेरा जहां तक शक जा रहा है ना आप लोगों का, राहुल गांधी जी के परिवार में इंदिरा जी शहीद हुई, उनके पिता शहीद हुए, और अब आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की हत्या हो जाए। जहां जाते हैं वो उनका लोकेशन कैसे, आप एलओपी है, लोकेशन कैसे आप लोग बाहर ले आते हैं, कहां गए वो बताते हैं लोकेशन, तो सिक्योरिटी तो थ्रेट अपने आप है। वो आप लोग बाहर वो यहाँ पे सिक्योरिटी को बता के नहीं जाते मैं कौन सा देश जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों उनको इतनी छुपाते क्यों हैं। जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि मैं चिंतित हूँ। ये लोग चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की भी हत्या हो, इसलिए उनका लोकेशन बाहर किया जा रहा है। आप लोग को शर्म आनी चाहिए, नया मुद्दा आ गया। परिवार के 2 लोग की हत्या हो चुकी है, 2 लोग शहीद हुए हैं। नहीं, 2 लोग शहीद हुए हैं सर। उन 2 लोगों के वजन को भी तो देखिए ना। अभी राहुल गांधी को उनके जूतों में फिट होने में बरसों लग जाएंगे। मोदी जी को तो राहुल गांधी लग जाएगा फिट होने में उनका जूता में, उनका छोड़िए ना। अब राहुल की बात हो रही है, आप मोदी जी को ले आते हैं। हाँ, राहुल गांधी को उनकी दादी के जूते में फिट होने में, उनके पिताजी के जूते में फिट होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। पिक्चर चालू करो बे। एसआईआर को लेकर और सीधा सवाल ये पूछा जा रहा है कि एलओपी क्या सीरियस नहीं थे? वीपी के इलेक्शन में वो छुट्टियों पर चले जाते हैं, जबकि हमेशा आप ही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है वो कहां रहती है, इलेक्शन मोड में रहती है। वीपी में भी वो इलेक्शन मोड में दिखी थी और राहुल गांधी छुट्टी मोड में। इलेक्शन मोड का तो पता नहीं, चोरी मोड में हमेशा दिखते हैं। अभी आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही थी कि टाइम जोन अलग दिख रहा है। बीजेपी का 2019 के मैनिफेस्टो का मेटा डाटा ही बता रहा है कि उसका क्रिएट डेटा का जो टाइम जोन है वो 6+ का है, व्हिच मींस इट वाज क्रिएटेड इन बांग्लादेश। अरे ये सब टेक्निकलिटी से फालतू बात ना करते हैं, हम लोग मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि आप कहती हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धांधली होती है, चोरी होती है ना। अब विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष भी लगा रहा है। संजीव बालियान का आपको सुना रही हूँ, सुनिए। ब्रजेंद्र सिंह है जो सांसद रहे 7 से, और राजाराम हमारे उत्तर प्रदेश से। 2 की तो वोट जब गए, वोट पहले ही पड़ चुकी थी। अब अंदर स्टाफ मेरा तो था नहीं, अंदर स्टाफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का था, पार्लियामेंट का था। अरे भैया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में अंतर है कि नहीं? प्रियंका जी क्या कर रहे हैं आप? क्लब और देश की संवैधानिक संस्था। सुनिए, मुझे भी लगा कि बहुत सीरियस मैं बोलूं ठीक है। अच्छा, बीच में कोई नहीं टोकेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव तक में एक भाजपा के पूर्व सांसद वर्तमान के सांसद पर आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो गया हमारा, और वो लिखित इसका प्रमाण दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में। तो बाकी चुनाव के ऊपर फिर मैं आती हूँ इसके अलावा, क्योंकि पूर्व सांसद दोनों के दोनों भाजपा के। अब वर्तमान पे आते हैं, ये जो अनिल मसीह वाला, ये लोग डेमोक्रेसी का मॉडल देश में पेश कर रहे हैं कि आंख से टेढ़ी आंख से दिखता है और कैसे कैसे चोरी करता है, टिक मार्क लगा के। कौन था वो आदमी? वो बीजेपी का माइनॉरिटी सेल का चंडीगढ़ का महामंत्री नहीं था क्या? वो कौन चोरी करवा रहा था? ये चोरी नहीं करवाई। इनकी प्रवक्ता खुद ऑन एयर बोली कि हाँ वो हमारा आदमी था। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में एक जो नाबालिग है जिसका 18 साल उम्र भी नहीं हुआ है, उसको हमने देखा 8 वोट डालते हुए। और अब बताती हूं मैं कि कैसे चुनाव आयोग ने, प्रियंका जी उसके बाद देखिए ना, आप जानती हैं कि वो उस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि हमने इस आदमी पर, इस लड़के पर कार्रवाई करी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि वो फिर कीर्ति आजाद का कह देंगे कि बूथ चोरी हम लोग किया करते थे, फिर उस पर भी आपको जवाब देना पड़ जाएगा। मेरा सिंपल सा आपसे सवाल है, क्या वीपी इलेक्शन में वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई? हाँ कि ना? व्हाट डू यू थिंक? जो मैंने इसीलिए, जो आप सवाल पूछ रही हैं, इसीलिए मैंने आपको पूरा वीडियो दिखाया कि भाजपा के ही पूर्व सांसद मंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि मेरा ही वोट चोरी हो गया, चोरी करने वाला ही भाजपा का सांसद। मुझे पता है, आप इधर से उधर नहीं करेंगे। मैं ये कह रही हूँ, उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई है? हाँ कि ना? आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो अंदर में थी नहीं। सीधी बात है कि अंदर से जो चीजें हो रही हैं, तेजस्वी बाबू भी नहीं थे, तेजस्वी बाबू भी अंदर नहीं थे, लेकिन उनको मालूम है कि वोट चोरी नहीं हुई है। वो सीधे, अब आप राहुल जी का साथ देंगी कि तेजस्वी बाबू का? मुझे ये बता दीजिए। तेजस्वी बाबू कह रहे हैं 9 के 9 वोट हमारे जहां पड़ने चाहिए थे वहां पड़ गए हैं, वोट चोरी की बात नहीं, वो नकारते हैं। ठीक है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, तो आप क्या मानती है? वोट चोरी हुई है, राहुल गांधी कह रहे हैं वो, या तेजस्वी बाबू जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है? नहीं, मोदी बाबू भी तो कहते हैं कि तेजस्वी बाबू और राहुल बाबू की बात हो रही है। मोदी बाबू पर अभी बात कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आराम से करें। पहले आप ये बताइए, तेजस्वी जी कह रहे हैं वोट चोरी नहीं हुई, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई, आप किसका पक्ष दे रही हैं? मैं किस पार्टी की प्रवक्ता हूं? आरजेडी। तो वोट चोरी नहीं हुई? डेफिनेटली मैं ये कह रही हूं कि मोदी बाबू कहते हैं कि वोट चोरी नहीं होती, पर चुनाव आयोग तो करवाता है। मोदी बाबू ने, तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि वीपी के चुनावों में वोट चोरी नहीं हुई है। चीजें हुई, वो तो अंदर के लोग बता पाएंगे, चुनाव आयोग बता पाएगा, बुरी तरह से फंस गए हैं। लेकिन तेजस्वी जी का आप सपोर्ट, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। करेंगे कि राहुल गांधी का वीपी चुनाव में चोरी हुई है कि नहीं हुई है? व्हाट डू यू थिंक मैम? हम संविधान का सपोर्ट करेंगे और लेटेस्ट न्यूज़ है। संविधान ये कहता है तेजस्वी जी का सपोर्ट नहीं कर रही हैं आप? तेजस्वी जी संविधान के साथ, राहुल जी संविधान के साथ, हम सबके साथ खड़े हैं। अरे राहुल जी तो कह रहे हैं वोट चोरी वीपी में हुई है। रुबिका जी, उप राष्ट्रपति के चुनाव में राहुल गांधी कह रहे हैं 100% वोट चोरी हुई है, और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि कोई चोरी नहीं हुई है, 9 के 9 वोट जहां पड़ने चाहिए थे वहां पर है। कि अगर राहुल जी कह रहे हैं कि उसमें चोरी हुई है, उसका भी वो डेटा जरूर बाहर लेकर के आएंगे। जैसे चोरी हुई थी वहां पर बैंगलोर में, तो उसका डेटा वो लेकर के आए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, जो विजुअल्स आए ना, वो हास्यास्पद थे, चिंताजनक थे। प्रधानमंत्री वोट डालने अंदर गए, सारे के सारे ईसीआई के अधिकारी उठ खड़े हुए, सबके सामने खड़े होते हैं। आप क्या
या सिर्फ प्रधानमंत्री घुसे तो आप क्यों खड़े हुए? ये सवाल हम नहीं पूछे। प्रधानमंत्री बनावे ना। प्रियंका जी, आप भी सम्मान में उठ खड़ी होंगी, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो सबके लिए सोनिया गांधी और खड़गे जी, प्लीज वो तस्वीर दिखाइए। सोनिया जी और खड़गे जी जब आए ना, तब भी वो सब खड़े हो गए थे। एक सांसद है। अरे सोनिया गांधी और खड़गे जी जब आए थे, तब भी खड़े हो गए। नहीं है वो, भले इट्स नॉट अबाउट सुपीरियरिटी, इट्स अबाउट सीनियरिटी। वो मानते हैं इट्स अबाउट सीनियरिटी। वो नहीं है प्रियंका जी, अब मैं आपको क्लियर कर रही हूँ ना, मैं क्लियर कर रही हूँ। तो क्या खड़गे जी महामानव है? क्यों खड़े हो गए इसी के सारे अधिकारी? सोनिया जी महामानव है, क्यों खड़े हो गए इसी के सारे अधिकारी? के अधिकारी हर बार खुद फंस जाते हैं। ये विजुअल्स है, ये सब कौन बैठा हुआ दिख रहा है? आप मुझे बताइए, खुद फंसती है। कौन बैठा हुआ दिख रहा है? ये सोनिया गांधी और खड़गे जी सारे खड़े हुए हैं। ठीक है, सारे खड़े हुए हैं। सारे सांसदों में आप खड़े हुए क्या? नहीं नहीं, तो मतलब ये महामानव नहीं है ना? खड़े होने के लिए वहां बैठे हैं क्या? दूसरी बात, धराशायी हो रही हैं आप, एक के बाद एक आपका बम जो है। रूबिका जी, आप महिला, बिल्कुल मैं महिला, बिल्कुल। चुनाव आयोग ने क्या कहा? माँ बहन महिला बेटी बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। बहू बेटी का हम फोटो वीडियो नहीं लेके आते अब आप इधर से उधर फिर सारे महिलाओं का फोटो वीडियो इधर से उधर, इधर से उधर। जो गलत है, जो गलत है वो गलत है। हर मुद्दे पर थोड़ी खड़ी हो जाऊंगी और महिला वाला कार्ड नहीं खेलने लगूंगी ना। प्रियंका जी, कार्ड है, विक्टिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, महिला कार्ड, हर जगह महिला कार्ड नहीं चलता है। ईवीएम का छोड़ दिया, ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया आपने। मैंने खुद देखा है बूथ लूटते हुए, लेकिन आजकल तौर तरीका बदल गया है। बूथ लूटने का तौर तरीका बदल गया क्या? अगर कोई शंका जाहिर करता है, अगर ये विश्वास होता है, यात्रा बनती है, उसका जवाब भाजपा वाले नहीं देंगे इलेक्शन कमीशन को। मैं समझता हूँ ये हंसने वाली बात नहीं है। राधा कृष्णन जी ने बहुत बड़ी गलती की। वो तमिलनाडु से एक ओबीसी है, इसलिए उनको चोर बोला जा रहा है। इन्होंने तो रेड्डी जी का कैंडिडेचर दिया, हमने एक ओबीसी का कैंडिडेचर दिया। हम आदिवासी को, महिला को राष्ट्रपति बनाए, हम ओबीसी समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए। प्रियंका मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन है, सॉरी, प्रियंका जी ने बोला कि ओबीसी प्रधानमंत्री को सम्मान मिल गया, पर आंबेडकर जी को पैरों तले रखा तब इनको नहीं खटका। तब इनको नहीं खटका जब लालू जी ने आंबेडकर जी को पैरों तले रखा, पर उनको यह खटक गया कि एक ओबीसी समाज से आने वाला चाय वाले का जो पृष्ठभूमि है उसको सम्मान कैसे मिल गया। और यहाँ तक बात होती तो ठीक होता, पर बिहार देखिए प्रियंका जी आप लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रही है। प्रियंका जी मत कीजिए, प्रियंका मुझे सुनिएगा, आप भी मुझे सुनेंगे। प्रियंका जी देखिए एक सेकंड, आप राधा कृष्णन जी ओबीसी समाज से गाली दो, प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से गाली दो। भाई आपने बिहार को बीड़ी, आज डीएमके का बयान है कि बिहार आर यूजलेस पीपल, दे डोंट अंडरस्टैंड, टॉयलेट क्लीनर्स। और वो तो छोड़ो, कांग्रेस ने ऑफिशियल हैंडल से, कल मैं आपका शो देख रहा था रूबिका जी, आपने इस पे ही डिबेट की कि कांग्रेस ने अब तो कोई कार्यकर्ता नहीं, ऑफिशियल हैंडल से पंकज जी उन्होंने माता जी का एआई वीडियो बनाया जिसमें उनको एकदम डरावना बनाया, एक मां का। और रूबिका जी आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए, पर हमारे लिए अब जब मां नहीं रहती है, मैंने तो आपके इतने इमोशनल वीडियोस देखे, आप सोचो कि मोदी जी के मन में क्या चला होगा। अब मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, लास्ट में मेरी बात यह है कि एलओपी का मतलब बन चुका है लीडर ऑफ पर्यटन एंड पार्टी। 26/11 के बाद हमारे भाई पार्टी में, फ्लड आए तो हमारा भाई पार्टी में, मनमोहन सिंह जी गुजर गए हमारा भाई पार्टी में, कहीं बैंकॉक में चले गए, पार्लियामेंट सेशन है तो हमारा भाई पार्टी में। यहां तक कि एक मैं तेजस्वी जी को क्रेडिट दूंगा, तेजस्वी जी मेहनत करते हैं। एक बार तेजस्वी ने बोला इसको राहुल गांधी को हम पीएम के रूप में दे देते आगे, परंतु राहुल जी ने एक भी बार नहीं बोला कि बिहार का एलओपी चीफ मिनिस्टर बने। ये इतना बड़ा अपमान, वाई एम के चक्कर में, वाई को बाय बाय। प्रियंका भारती, अब एक बात बताती हूँ, बस इसको कट मत कीजिए रूबिका जी, यही से बोल रही हूँ। मैं भी आपके बीच में बोलूं? सुना ना फिर आपको, आपने बीच में इतना लगातार बोला। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा देखिए, हमारी प्रधानमंत्री जी से बहुत सारी असहमतियां हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी हम ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री जी अपने बाप के नहीं हुए। कौन कहता है? ये एआई डॉक्टर्ड वीडियो है, बताओ भाई, ये मेरा वीडियो है ही नहीं, ये नहीं है। आपको मैं चुनौती देता हूँ, आप इसकी पुष्टि कर रही हैं, आप इसकी पुष्टि कर रही हैं। आप नहीं है, आप नहीं है, ये कह रहे हैं, ये मैंने नहीं बोला भाई, मैं ये कह रहा हूँ भाजपा वाले अपने बाप के नहीं होते। अब मोदी जी भाजपा से हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं अपने बाप के नहीं? चलो अब मैं अपना ये तो मैंने आपका दिखा दिया कि आप कैसे मोदी जी को अपमानित कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कैसे वो आपको प्रवक्ता बनाए। और दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो बोल रहे थे वाजपेयी जी की बूथ लूटा जाता था। वाजपेयी जी आप तो जानवे करते होंगे, बिहार से है, कौन जात लूटता था बूथ? किसका बूथ लूटा जाता था? दलित तबके को कौन वोट नहीं देने देता था? पिछड़ा को कौन वोट नहीं देता था? बूथ लूटते थे ना? अरे यार आप लूटवाते थे, आप लूटवाते थे, कौन लूटता था? आप लूटवाते थे, कांग्रेस ने लूटे, आप लूटवाते थे, सबको मालूम है। रूबिका जी बिहार में दलित वंचित पीड़ित तबके को वोट नहीं देने दिया जाता था। इसीलिए तो फिर लालू जी जीते कैसे? पता नहीं, क्योंकि लालू जी जीते कैसे थे? लालू जी आए, उसके बाद ही तो सारी चीजें बदली, उसके बाद ही सारी चीजें बदली, और बदलाव हमने महसूस किया कि लालू जी से पहले कौन था? प्रियंका जी एक सेकंड ना, खुशी में प्रियंका जी सीरियस क्वेश्चन है। वोट दिया देना है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही है, वोट अब दिया जाने देता है कि नहीं दिया जाने देता? अब तो वो डालते हैं ना? नहीं, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि आप बोले, अभी आप ये कह रहे हैं कि ईवी और लागू नहीं रहते, जो उसको वोट नहीं देने दिया जाता था। वोट चोरी, वोट चोरी
कौन नहीं देने देता था? देखिए अगड़ा एक मिनट कौन नहीं देने अगड़ा देता? वर्ग जो दबंग था, जमींदार था, वो लोग वाकई वोट नहीं देने देते थे, लेकिन इसमें लालू, ये अगड़ा नीतीश, वर्ड यूज न पासवान करिए, का बहुत बड़ी अगड़ा भूमिका वर्ड है। यूज न करिए, बहुत बड़ी लोग भूमिका है। तीनों की भूमिका है। अपराध उद्योग वाले लोग, ये लोग नहीं डालने दिया करते थे। इसमें अगड़ा वर्ड यूज न करिए, जिनके पास लटक थे, जिनके पास और ये लोग ईवीएम बात करते हैं। ईवीएम पर इस देश में पहला सवाल वाजपेयी जी, अरे तो शांतनु हम जी क्यों नहीं और शहजाद जी, उठाते? किसने हम उठाया? क्यों नहीं उठाते? किसने उठाया? मुद्दा गायब हो किसने गया। उठाया? मुद्दा गायब ईवीएम हो पर गया। पहला क्या सवाल बात है? जीवीएल नरसिम्हा राव यही हम कह रहे हैं। और अडवाणी जी यही के हम कह रहे हैं फोन कि के साथ आरोप उठाया लगाइए, गया। अरविंद आरोप जी, लगाइए, भाग अरविंद जी, जाइए। अरविंद जी, नहीं, कौन सतीश उठाया केसरी पहले साहब, ईवीएम पर सतीश सवाल? केसरी किसने उठाया? सतीश केसरी साहब, चीखिए मत, चीखिए मत। नहीं, आप भाई आराम से भी बात हो सकती है ना। सतीश जी, आपने कहा अगड़े आपने अगड़े वर्सेस पिछड़ा पूरा मामला कर दिया, लेकिन उससे पहले ईवीएम पर शांतनु, फिर मैं आपको। देखिए सतीश जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि ईवीएम पे पहला जो प्रश्न उठाया और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो करी जीवीएल नरसिम्हा ने करी और लालकृष्ण आडवाणी ने करी। किताब लिखी जीवीएल ने तो। उन्होंने किताब लिखी, लेकिन वो उसको अंत तक ले गए। उनका क्या था कि भाई इसमें गड़बड़ी की चांस है, तो ना पेपर ट्रेल निकली जाए और पेपर ट्रेल को आप रैंडमली इवैल्यूएट करें। आज पेपर ट्रेल होती है, क्लोज तो करो अपने टॉपिक को। एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, राफेल माफी मांग ली, हिंडनबर्ग में माफी मांग ली। सर उन्होंने एक टॉपिक उठाया, उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले गए। राहुल को बोलिए ना, अरे सवाल उठाया नहीं उठाया? सवाल उठाया। तो आज अगर कोई उठाता है सवाल तो आपको क्यों मिर्ची लगती है? भाग गए ना, सतीश जी, वो तो मलेशिया भाग गए। भाग रहा है। सतीश जी, टॉपिक उठाया, मलेशिया भाग गया। आप टॉपिक मुझे उठाया, समर्थन मलेशिया भाग कर गया। रहे हैं क्या? अगर कोई यात्रा निकाल रहा है वोट चोरी के खिलाफ, आपको सब सर, यात्रा तो जवाब देना सर, चाहिए। यात्रा तो रफाल पे भी निकाल दी थी। मलेशिया चौकीदार ट्रिप चोर है, चौकीदार चोर है। आप मलेशिया पेगासस ट्रिप में भी कर लिया था। हाँ, हाँ, कि ये मैं- तो जासूसी हो रही है, ये जासूसी हो रही है। गुरिल्ला पॉलिटिक्स मत फोन करिए। मांगा, गया फोन मलेशिया मांगा तो ठीक है, क्या किया? उनको बीबी के सामने फोन रहना मांगा तो चाहिए, क्या किया राहुल गांधी ने? उनको कंक्लूजन पंजाब में पहुंचाइए जाना ना। चाहिए, मैं भी मानता हूँ। देखिए, मैं भी मानता हूँ। सतीश जी- लेकिन ये कहके कि वोटर यात्रा है, तो मलेशिया ये कोई बात नहीं, जवाब दीजिए। खत्म हो गया एसआईआर का टॉपिक, अब पूरे देश में होने वाला है। प्रियंका जी, थप्पड़ पड़ा है आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से, खत्म नहीं क्या हुआ करा है। सुप्रीम कोर्ट ने? कौन सा वाला बात सुप्रीम इस पे आधार का कौन सा वाला? एक ही सुप्रीम कोर्ट नहीं, है आप- देश में। आपकी- भारत एक ही के सुप्रीम कोर्ट ने है। सर ने कुछ नहीं बोला। आप अपमान मत कीजिए क्या- सुप्रीम क्या कोर्ट बोला? का, अपमान मत बताइए, कीजिए। क्या बोला सुप्रीम खैर, बात कोर्ट इस पे आते हैं कि आप लोग हमेशा राहुल गांधी जी को क्या कहते हैं? बोलते हैं कि नॉन सीरियस हैं। मेरा जहां तक शक जा रहा है ना आप लोगों का, राहुल गांधी जी के परिवार में इंदिरा जी शहीद हुई, उनके पिता शहीद हुए, और अब आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की हत्या हो जाए। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। जहां जाते हैं ये वो, कैसा जहां लॉजिक? जाते हैं वो, उनका लोकेशन कैसे आप एलओबी है, लोकेशन कैसे आप लोग बाहर ले आते हैं? कहां गए अरे वो? वो बताते नहीं शर्मा लोकेशन थे, तो, शर्मा सिक्योरिटी थे। का थ्रेड अपने आप है वो। आप लोग बाहर वो यहाँ पे करते हैं, सिक्योरिटी को बात बता के नहीं जाते मैं कौन सा देश जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों उनको पूरी इतनी खबर तरीके क्यों से है। ये जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि मैं चिंतित हूँ। ये लोग चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की भी हत्या हो, इसलिए उनका लोकेशन बाहर किया जा रहा है। आप लोग को शर्म आनी चाहिए। अब एक शर्म आनी नया चाहिए। मुद्दा आ गया। परिवार के 2 लोग की राहुल हत्या हो गांधी- चुकी है, 2 लोग शहीद हुए हैं। नहीं, ये हाँ, 2 लोग शहीद हुए दो शहीद हुए हैं। सब उन 2 लोगों के वजन को भी तो देखिए ना। अभी राहुल गांधी को उनके जूतों में फिट होने में बरसों लग जाएंगे। मोदी जी को तो सात जन्म लग जाएगा फिट होने में, उनका जूता में, उनका छोड़िए ना बात। अब राहुल की बात उसका हो रही है, आप बात मोदी जी को ले आते हैं। बात छोड़िए। हाँ, राहुल गांधी को का आकलन आप लोग उनकी मत करिए। दादी के जूते में फिट होने में, उनके पिताजी के जूते में फिट होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।